नमस्ते दोस्तों। अमीर बनने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पैसा नहीं होना, अच्छी एजुकेशन नहीं होना? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती है कि एक आम इंसान जो आज शायद गरीबी में जी रहा है, उसके आसपास सिर्फ गरीब लोग ही होते हैं। उसे गाइड करने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई अमीर इंसान नहीं होता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये 40 दिनों की एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला वीडियो है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 18 साल का लड़का है जिसका नाम राहुल है। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से है जहां पैसों की तंगी हमेशा रहती है। घर पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वो बस एक अच्छी सी सिक्योर नौकरी पकड़ ले। महीने के 25,000 रुपए भी आ जाएं तो बहुत है। लेकिन राहुल का सपना कुछ और है। वो 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता है। अब आप कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूं कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे जरूरी सवाल है क्यों होगा। मोटिवेशन का मतलब ही यही है कि आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। अगर उस क्यों में दम नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक कहावत है, What you settle for is what you get। मतलब आप जिस चीज पर समझौता कर लेते हैं आपको वही मिलता है। ज्यादातर लोग जब अपने 30s में पहुंचते हैं तो मन में समझौता करना शुरू कर देते हैं। वो अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपका क्यों एकदम सॉलिड और क्लियर होना चाहिए। आपको खुद से बार बार पूछना होगा कि मुझे क्या चाहिए और ये क्यों चाहिए। इसके लिए सेल्फ टॉक एक बहुत जरूरी चीज है, खुद से बात करना। मैं पहले नहाने में बहुत समय लगाता था, आधा घंटा, पौना घंटा। उस समय मैं खुद से बातें करता था, अपनी लाइफ के बारे में सोचता था। अगर आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा। और प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके अंदर है। महान इन्वेस्टर चार्ली मंगर कहते हैं कि ये दुनिया इतनी पागल नहीं है कि वो बहुत सारे अनडिजर्विंग लोगों को रिवॉर्ड करे। मतलब जो लोग डिजर्व नहीं करते, दुनिया उन्हें नाम नहीं देती। अगर आप डिजर्व करते हैं मेरे भाई, तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मैं जिनसे शादी करना चाहता था उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मेरे पास कुछ नहीं था, उन्होंने मुझे बहुत इंसल्ट किया। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि मैं उन्हें डिजर्व कर सकूं, और मैंने किया। आपको भी खुद को उस चीज के लिए डिजर्विंग बनाना होगा जो आप चाहते हैं। एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे टी हाव एकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी दुनिया के 4 हिस्से हैं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल। जो फिजिकल वर्ल्ड है, यानी जो चीजें हमें दिखती हैं जैसे पैसा, गाड़ी, घर, वो बस एक प्रिंट आउट है। असली काम तो बाकी 3 दुनिया में होता है, खासकर मेंटल वर्ल्ड में। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पेड़ है। पेड़ पर फल लगते हैं। मान लीजिए आपको फल पसंद नहीं आ रहे, आप क्या करेंगे? आप फलों पर फोकस करेंगे? नहीं, आप जड़ों पर काम करेंगे, क्योंकि समस्या फल में नहीं है, समस्या जड़ों में है। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो फल अपने आप अच्छे आएंगे। इसी तरह अगर आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो प्रॉब्लम आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है, आपकी न्यूरो प्रोग्रामिंग में है। आपको अपनी जड़ों पर यानी अपने अंदर काम करना होगा। अगर आपको पता है कि आपका क्यों क्या है तो आप कैसे को ढूंढ ही लेंगे। अगर दुनिया में किसी एक इंसान के पास भी वो चीज है जो आपको चाहिए तो इसका मतलब है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है और आप भी उसे पा सकते हैं। लेकिन राहुल जैसे लड़कों के साथ दिक्कत ये है कि उनके आसपास कोई ये कहने वाला नहीं होता कि तू कर सकता है और तू करेगा। जब वो किसी दुकान पर जाकर कहता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है तो दुकानदार भी हंसकर कहता है कि तेरा किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नहीं होगा। जब आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको अपना सोशल सर्कल भी बदलना पड़ेगा। राहुल को उन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जो अमीर हैं, जो सक्सेसफुल हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होता है। उसके पुराने दोस्त उसे वापस खींचने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, अरे तू तो बदल गया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज के लिए हमारा लेसन यही है। सबसे पहले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, समझो कि कमी कहाँ है। दूसरा, अपना क्यों ढूंढो, वो एक मजबूत कारण जो आपको हर रोज सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। और तीसरा, ये समझो कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अपनी जड़ों पर काम करो, फल अपने आप बदल जाएंगे। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम और भी प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।